सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की एक दिखाई दे रही, जो समझ में बात आ रही कि जो लग रहा कि राम मंदिर के नाम पे उन्होंने बांटने की कोशिश की। उन्होंने बहुत से बिल लाई, बहुत से कानून बनाए मुसलमानों के खिलाफ, ये दिखाने का प्रयास किया कि हम की जगह व्यापार को खत्म किया जा रहा है। जो गरीब जो अपना ठेला लगा के घर चलाता है, परिवार चलाता है, उसको आप नाम लिखवा रहे हैं। नमस्कार, श्रेष्ठ यूपी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विक्की सिंह। गोरखपुर में हमारी मौजूदगी है, लेकिन उत्तर प्रदेश में सियासत बहुत गरमाई हुई है और उसका सबसे बड़ा वजह यह है कि मुजफ्फरनगर में जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने जब फरमान जारी किया कि कांवड़ यात्रियों के मार्ग में जितनी भी दुकानें हैं उन दुकानों के ऊपर कहीं ना कहीं बोर्ड लगाकर अपना नाम, अपनी पहचान लिखनी जरूरी है। और उसके बाद मुजफ्फरनगर जिला प्रशासन ने यह अरमान जो है जब जारी किया, ये फरमान जारी किया, तो कहीं ना कहीं ये असर भी देखने को मिला और उसके बाद तमाम जो दुकानें हैं उनके बोर्ड लगने स्टार्ट हो गए हैं और किसी का नाम आरिफ आम वाला या फल वाला या चाय वाला अपने अपने नाम से जो है रखना शुरू कर दी। तो कहीं ना कहीं अब इसको लेकर अखिलेश यादव हुए, चाहे मायावती हुई और तमाम जो राजनीतिक पार्टियों के शीर्ष नेतृत्व हैं, वो लगातार हमलावर है कि इस तरीके का आखिर फरमान क्यों जारी किया गया और इसका समाज पर किस तरीके के असर पड़ने वाले हैं। यही जानने के लिए हमारे साथ कई लोग मुस्लिम समाज से मौजूद हैं, जिनसे ये समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर ये फरमान जारी होने के बाद सामाजिक स्तर पर इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है। इसका असर समाज के ताने बाने को टूटने का डर है। जो सारे लोग बिजनेस करते हैं, बिजनेस में कोई जाति धर्म नहीं होती है और सड़क पे जब बिजनेस होता है तो उसमें कहीं किसी से कोई भी सामान खरीदता है, बेचता है, इसमें कोई इस तरीके से पता चलेगा तो कुछ परसेंट लोग ऐसे भी हैं जो संकीर्ण मानसिकता के, वो उसमें ख्याल करेंगे। तो क्या मानसिकता होगी सरकार की कि इस तरीके का फैसला नहीं, सरकार का इलेक्शन का रिजल्ट जो आया है उससे एक नए मुद्दे की तलाश में सरकार है, दिल्ली से लेकर लखनऊ तक। इसलिए कि बारी बारी सारे लोग यही बोल रहे हैं कि अब तो देखिए शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं कलकत्ता में कि सबका साथ सबका विकास नहीं चाहिए। हो सकता है कि बीजेपी इसी को लेके मुद्दे को आगे बढ़े, इसी को देख के अमल किया जा रहा हो, वरना इससे कोई बहुत ज्यादा मसला नहीं है कि उसमें दुकानों पे बोर्ड पे नाम लिखा जाए और एक सांप्रदायिक परसेप्शन बनाने की कोशिश की जा रही है इस फरमान से। सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की एक दिखाई दे रही, जो समझ में बात आ रही कि जो लग रहा कि सांप्रदायिक ध्रुवीकरण हो, इससे कई जगहों पर इसका विरोध भी हो रहा है। हर जगह इसका विरोध है। खुद आरएलडी इसका विरोध कर रही है, जेडीयू इसका विरोध कर रही है, समाजवादी पार्टी इसका विरोध कर रही है, बहुजन समाज पार्टी इसका विरोध कर रही है, कांग्रेस इसका विरोध कर रही है, सारे बीजेपी को छोड़कर सारे दल इसका विरोध कर, मुख्तार अब्बास नकवी ने भी इसका विरोध किया है। अच्छा, एक बात बताइए, किस तरीके से, मतलब अब चूंकि जब ये फरमान जारी हुआ तो विरोध भी उसी तरीके से होने लगा। आप एक बात बताइए हमको कि मुस्लिम समुदाय को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है इससे, इस फरमान से तो ऐसा ही लग रहा है। इससे तो यही साबित हो रहा है कि जैसे इस कम्युनिटी को टारगेट करने की सोच है कि अलग करके दिखाया जाए, और तो इससे ज्यादा कुछ नहीं उसमें समझ में बात आ रही है। सामाजिक स्तर पे क्या लगता है कि हिंदू समाज को किस तरीके से इस विषय पे सोचना चाहिए? नहीं, हिंदू समाज बहुत कायदे से सोच रहा है। वो समझ रहा है कि हमारे लिए क्या फायदा है, क्या नुकसान है। उसको अब बहुत समझाने की जरूरत नहीं है। हिंदू समाज ने जो जनादेश उत्तर प्रदेश में दिया, वो समझ रहा है कि हमारे लिए नौकरी, हमारे लिए शिक्षा, हमारे लिए स्वास्थ्य ये जरूरी है। इन सब मुद्दों से अब वोट न मिलेगा और न इसमें ज्यादा एक्सरसाइज करना चाहिए। ठीक है, रुकिएगा। एक बात बताइए कि हमको हिंदू समाज को ये प्रभावित करने की सोच के तहत ये फरमान सुनाया गया है। बिल्कुल, लेकिन इसका कोई भी असर जमीन पर नहीं दिखेगा। आप देख लीजिए कि हिंदुस्तान और उत्तर प्रदेश की अमन पसंद जनता, 70% से ज्यादा अमन पसंद जनता इस फरमान को योगी जी के खारिज कर देगी। जमीन पर इसका कोई असर नहीं दिखेगा। ये जितने भी बांटने की कोशिश कर ले, राम मंदिर के नाम पे इन्होंने बांटने की कोशिश की, उन्होंने बहुत से बिल लाई, बहुत से कानून बनाए मुसलमानों के खिलाफ, ये दिखाने का प्रयास किया कि हम डर दिखा करके हिंदू भाइयों को रख लेंगे साथ में। लेकिन हिंदुस्तान के हिंदू भाई, अमन पसंद भाई, जो साथ में भाईचारा के साथ रहना पसंद कर रहे हैं, आजादी की लड़ाई लड़ा, आजादी के बाद से रहा और आज तक रह रहे हैं, उनको असर नहीं पड़ेगा। और ये जो इनकी दुकान है, ये नफरत की हिंदुवादी दुकान है, ये बहुत जल्द बंद होने वाली है, खिसकने वाली है, मिट्टी खिसक रही है जमीन के नीचे से, और ये देख रहे हैं। इसी वजह से ये उलूल जुलूल फैसले ला रहे हैं। अच्छा, 2024 में जिस तरीके से नतीजे आए, क्या लगता है कि वो नतीजे ध्रुवीकरण के इर्द गिर्द घूम रहे थे? बिल्कुल, ध्रुवीकरण की बहुत कोशिश की गई। मोदी जी का बयान आप देख लीजिए, योगी जी का बयान देख, इतनी रैलियां किया, इतना भाषण दिया, इतना नुक्कड़ सभाएं की, कोई में विकास की बातें नहीं की। क्या देंगे प्रदेश की जनता को, देश की जनता को, कोई बातें नहीं की गई। बातें क्या की गई? मंगलसूत्र, मुजरा,
महंगाई पे बातें नहीं हुई, पाकिस्तान पे बातें हुई, गांधी परिवार पे बातें। नेहरू को मरे हो गया है 50 साल और आज उनकी जिंदा करके उनको बातें की जा रही है। जो जिंदा है उनको क्या दे रहे हैं आप? फल के ठेले पर नाम लिखने से अगर उन ठेलों वालों का विकास हो जाए तो हम। अच्छा, ये संविधान के खिलाफ है कि नहीं? आपको कुछ ऐसा लगता है कि संविधान के खिलाफ है कि हमको अब अपनी बायोडाटा बतानी पड़ेगी तब जाके हम दुकान लगा सकते हैं? बिल्कुल, पीडीए किसी धारा को लेकर पीडीए के नाम पे चुनाव लड़ा दिया क्योंकि संविधान बचाने का चुनाव था। अगर सच में अगर इनको बहुमत मिलता तो आज ठेले पे जो आज ये लोग कर रहे हैं, ठेला रेवड़ी वाले, जिनके पास लगाने के पैसे नहीं होते हैं, इधर उधर से मांग करके या गिरवी रखकर या ब्याज पे लेकर के पैसा काम वो करते हैं, उनको आप नाम लगवाने के लिए मजबूर कर रहे हैं। इससे क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? बांटने का मैसेज। जो अंग्रेजों ने एक वक्त में किया था आज वो आप करने चाह रहे हैं, लेकिन अंग्रेज भी खदेरे गए हैं। 150 साल की हुकूमत के बाद खदेरे गए और आप भी उसी नक्शे कदम पे चल रहे हैं। आप स्वास्थ्य शिक्षा की बात नहीं कर रहे, आप सुरक्षा की बात नहीं कर रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश में क्या हालात, एक विधायक गुहार 7 बार का विधायक पूर्व मुख्यमंत्री का बेटा गुहार लगा रहा है कि मेरे जान का खतरा है, तो 24 में शामिल 1 करोड़ रुपए इकट्ठा कर लिया गया है मुझे मारने के लिए। वो गुहार लगा रहा है मुख्यमंत्री जी से, यहाँ दिल्ली तक फोन लगा रहा है। 10 दिन का टाइम हो गया, मुख्यमंत्री जी ने उसको नहीं देखा। एक बात बताइए, जिस तरीके से ये पूरे परसेप्शन तैयार करने की कोशिश की जा रही है, क्या लगता है कि जब कांवड़ यात्रा वहां से गुजरेगी और नाम लिखा हुआ आएगा, नहीं सुनिए मेरी बात, कांवड़ यात्रा वहां से गुजरेगी, नाम लिखा हुआ आएगा कि आरिफ, तो क्या लगता है हिंदू भाई जो लोग उधर से गुजरेंगे वो सामान खरीदेंगे वहां से? ऐसा कुछ नहीं है, उनको भटकाया जा रहा है, वो लोग बिल्कुल खरीदेंगे। हिंदू भाई के खिलाफ जैसे जो लोग ये कर रहे हैं, करने का मतलब ये है कि नफरत हम लोग के बीच फैलाया जा रहा है। और हम लोग बटने वाले लोग नहीं है, शुरू से साथ मिलजुल कर रहे हैं, खुशी से रहे हैं, अभी भी रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी नफरत फैलाने का काम करती है और नफरत फैलने वाला नहीं है। 2024 में नतीजे साफ आ गए हैं। 27 में उत्तर प्रदेश से भी सरकार चली जाएगी। उन लोगों को अच्छा, जो उपचुनाव होने वाला उसके विषय में कुछ कहना चाहेंगे क्या? इसे आपने कहा कि कांवड़ यात्रा में सामान खरीदेंगे, कांवड़ यात्रियों की सेवा मुसलमान भाई वहाँ पश्चिम साइड में करते हैं। इस बात को भी आपको संज्ञान में लेना चाहिए और इस पर भी रिपोर्टिंग करना चाहिए। ऐसा नहीं है जैसे हिंदू भाई अगर कांवड़ यात्रा लेकर के निकल रहे हैं और अपने धार्मिक त्योहार को मना रहे हैं तो मुसलमान वहाँ सेवा करने के लिए खड़े रहते हैं, पानी से, शरबत से और उनके हर चीज से रखरखाव के लिए खड़े रहते हैं। आप बांटने का काम कर रहे हैं। कई बार चीजें ऐसे भी उठती हैं कि जब मुहर्रम का जुलूस निकलता है उसमें आपत्तिजनक नारे भी लगाए जाते हैं, उसमें जय फिलिस्तीन भी कहा जाता है, तो परसेप्शन तैयार करने की कोशिश। लेकिन जब हिंदुओं के लिए बात होती है तो फिर कई जगह विरोध होने लगता है। फिलिस्तीन पे भारत सरकार अपना स्टैंड क्लियर कर ले। भारत का सरकार का, भारत के विदेश मंत्री का क्या स्टैंड है फलस्तीन को लेकर के? आम जनता, अगर मैं भारत फिलिस्तीन जिंदाबाद का नारा लगा रहा हूँ तो भारत की स्टैंड क्लियर कर दिया तो भारत सरकार भी उसको जवाब दे उसका स्टैंड क्या है। सरकार, प्रधानमंत्री जी हो चाहे राष्ट्रपति जो विदेश मंत्री जी हो, क्लियर कर देना इस पर स्टैंड उनका क्या है। आप तक नीति आप उनकी मदद भेजते हैं, दूसरे तरह हमको समर्थन अगर नारा लगाते हैं, उनके लिए दुआ करते हैं तो आप उस पर यूपी को मुकदमा लिख देते हैं। ये क्या चल रहा है देश में? फिलिस्तीन के साथ नहीं खड़ी है तो फिर और भी लोग इस तरीके का नारा नहीं लगाना चाहिए। भारत सरकार क्लियर करना अपना स्टैंड क्या है, उनका स्टैंड वो तो समर्थन में खड़ी है, वो तो उनका विदेश मंत्री तुमको मान रहे हैं स्टैंड, वो तो आम जनता के ऊपर पुलिस प्रशासन कार्रवाई कर रही है। ये कौन सा हुआ? और रही बात नारे की कोई बात नहीं, माहौल बिगाड़ने वाले तत्व किसी पक्ष के होते हैं। आप देखते हैं कि रामनवमी की जुलूस निकलते उसमें भी दिल्ली से लगा, जहांगीरपुर से लगा, हर जगह हुआ है, मध्य प्रदेश में भी हुआ है। तो ये कोई बात नहीं होती। सैतानी तत्व वो होते हैं 2-4-5% जो ये सब काम कर जाते हैं, उसमें प्रशासन अपना काम करती है। लेकिन आपका कहने का मतलब गलत है, जो फरमान निकला है वो गलत है सरासर। ये सौहार्द बिगाड़ने वाला फैसला है। इससे आने वाले बीजेपी को और ज्यादा मुंह खानी पड़ेगी। की जगह व्यापार को खत्म किया जा रहा है। जो गरीब जो अपना ठेला लगा के घर चलाता है, परिवार चलाता है, उसको आप नाम लिखवा रहे हैं, ये तो बहुत गलत है। चलिए, तो फिर ये हम लोग गोरखपुर में मौजूद थे। अमूमन हम ऐसे लोगों को जुटाते नहीं है, लेकिन अभी यहाँ पे कुछ लोग मौजूद थे जिनसे ये समझने का प्रयास किया गया कि जो योगी आदित्यनाथ ने जो ये फरमान सुनाया है और जिला प्रशासन ने जिस तरीके से इसको अमल में लाया है, उसके बाद पूरे गोरखपुर में या फिर ये कहें कि पूरे उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से सियासत गरमाई हुई है वो निश्चित तौर पे असर डालने वाली है और उपचुनाव में भी उसका असर देखने को मिलेगा। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि ये फरमान जो है वापस लिया जाता है या नहीं। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि फरमान वापस लिया जाता है या नहीं। इस पे सरकार अपना क्या एक स्टैंड क्लियर करती है। बने रहिए श्रेष्ठ यूपी के साथ। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।